बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बामने और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीवीपी स्पेशल क्लासेस। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी तरह के और भी वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज मैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 का जो 14वां अध्याय है, एक कहानी यह भी। और इस अध्याय के लेखिका है मन्नू भंडारी, जो कि एक यह आत्मकथ्य है। इसी अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर में आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्रश्न पहला, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? उत्तर, लेखिका के व्यक्तित्व पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। पहला, पिताजी का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। वह रंग और रूप के कारणहीन भावना से ग्रस्त थी, क्योंकि गौर वर्ण के कारण बड़ी बहन सुशीला को उनके पिता ज़्यादा मानते थे। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई थी। पिता के समान कभी अपनी उपलब्धियों पर विश्वास नहीं कर पाई। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावनाओं को अभिव्यक्ति का उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने लगी। शीला अग्रवाल ने लेखिका को अच्छा साहित्य चुनकर पढ़ना सिखाया। दूसरा प्रश्न, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियारा खाना कहकर क्यों संबोधित किया? उत्तर, भटियारा खाना शब्द भट्टी से बना है, जहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। लेखिका के पिता का मानना था रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं कर पाती। संभवतः इसीलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियारा खाना कहकर संबोधित किया। तीसरा प्रश्न है, वो कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? उत्तर, एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताया कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भनाते हुए कॉलेज गए, जिससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई। परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली कारण का पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। उन्होंने कहा, यह तो समय की मांग है, और घर आकर उनकी प्रश्न 4, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्द में लिखिए। इसका उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने लिखा है वह लिख सकते हैं आप। इसका उत्तर ये है, पहला पॉइंट। दूसरा आप लिख लीजिए, चाहे तो यही, और अपने मन से भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पर तीसरा और ये चौथा पॉइंट, ये भी लिख लीजिए, ये भी इसी का ही उत्तर है। प्रश्न 5, इस आत्मक कथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू
जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर 1942 का समय स्वतंत्र आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। ऐसे में लेखिका मन्नू भंडारी ने भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी, हड़तालें, जलसे, जुलूस किए। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। प्रश्न 6। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की 4 दीवारों तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियाँ ऐसी ही है या बदल गई है? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। तो दोस्तों, आप इसका उत्तर अपने मन से भी लिख सकते हैं, यहाँ फिर जो ये मैंने लिखा है वो भी आप लिख सकते हो। तो अगर आप अपने मन से लिखना चाहें तो अपने मन से भी लिख सकते हो, अगर आप ये लिखो तो ये भी लिख लीजिए। प्रश्न 7वां। मनुष्य के जीवन में आसपास का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। यह उत्तर भी आप अपने मन से भी लिख सकते हो या जो मैं लिखा है वो आप लिख सकते हो। इसका उत्तर है आस पड़ोस मनुष्य की वास्तविकता शक्ति होती है। आज घर के स्त्री पुरुष दोनों ही कामकाज के सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा समय घर के बाहर होते हैं, इसलिए लोगों के पास समय का अभाव होता है। मनुष्य के सामाजिक संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्म केंद्रीय होता जा रहा है। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने पड़ोसियों से मिलकर बातचीत करे, उनके सुख दुख को बांटे या तीज त्योहार साथ मनाए। प्रश्न। लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। उत्तर। मन्नू भंडारी के द्वारा पढ़े गए कुछ चर्चित उपन्यास इस प्रकार है। पहला सुनीता, दूसरा शेखर एक जीवनी, तीसरा नदी के दीप, चौथा त्यागपत्र, पांचवा चित्रलेखा। प्रश्न क्रमांक 9। आप भी अपने दैनिक भावों को डायरी में लिखिए। यहाँ पर आप अपने दैनिक भावों को डायरी में लिखिए। आप अपने मन से लिख सकते हैं। आप अपने दैनिक जीवन का भाव को लिखिए, मतलब कि आप लिख लीजिए आपके जो दैनिक जीवन के अनुभव है जो आपके, वो आप लिख लीजिए। ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रश्न 10। इस आत्मकथ्य में मुहावरे का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाएं।
यहाँ पर आप अपने मन जो यहाँ पर लिखे हुए आप इसी प्रकार से लिख लीजिए। पहला है, किस बीच पिताजी ने एक निखाई दकियान सुनी। मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। उत्तर, घर देवर से पहुंचने पर माताजी ने मेरी लू उतारी। दूसरा, वे तो आँख लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भपकते रहे। उत्तर, मेरे घर पहुंचने से पहले ही बड़े भैया मेरे खिलाफ आग लगा चुके थे। तीसरा, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले गए। इसका उत्तर, रमेश अपनी करतूतों से बाज आओ, ऐसा न हो कि लोग तुम्हारे कारण हम पर थू थू करें। चौथा, पत्र पढ़ते ही पिताजी आँख बबूला। उत्तर, छोटी सी गलती पर इतना आग बबूला होने की आवश्यकता है।